हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 11 स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। In this chapter, in the previous videos, we have completed the sectors of our economy, and after that, the forms of business organization under the private sector. The first form of business organization that we uh, went through was sole proprietor. After that, we learned about joint into family business, and the third form of business organization is the partnership firm. So let us start with the partnership firm. पार्टनरशिप पार्टनरशिप जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जहाँ पे किसी ने हिस्सा लिया हो। पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, यानी हिस्सेदारी जहाँ पे होती है, यानी कि अगर आपके दोस्त ने और आपने मिलकर कुछ काम शुरू किया है तो दैट वुड बी एग्जाम्पल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप यानी कि ऐसा शिप जिसे पार्टनर मिलकर चलाते हैं, यानी बिजनेस दैट इज रन बाय मोर देन वन इंडिविजुअल। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी क्या? अ पार्टनरशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप। ध्यान देंगे, पार्टनरशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस। ठीक है, वह या फिर मैं अपनी एक डेफिनेशन बताता हूँ। व्हेन टू और मोर पर्सन व्हेन two or more person come together when two or more person come together to carry on a business activity इज नोन एज पार्टनरशिप। यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए एक साथ आते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? पार्टनर। ठीक है, अब पार्टनरशिप में एक चीज़ जो यहाँ पे हाईलाइट करने वाली है, दैट इज़ द लीगल रिलेशनशिप। अब लीगल रिलेशनशिप कैसे होता है? देखिए, पार्टनरशिप के तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप मुजबानी पार्टनर कर लिया, भैया आधा पैसा तेरा आधा पैसा मेरा, चल ठीक है हम दोनों भाई लोग काम करेंगे। ठीक है, आधा प्रॉफिट मेरा आधा प्रॉफिट तेरा। लेकिन इसमें भी क्या है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड फैक्ट है। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना, तो पार्टनर्स के बेईमान बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, एंड the document that has the registration of partners or the partnership firm, that document is known as the partnership deed, and partnership deed के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पहले पार्टनरशिप के बारे में देख लेते हैं। क्या है पार्टनरशिप? व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू अंडरगो इन अ बिजनेस एक्टिविटी, या फिर टू continue a business activity or to carry on the business activity. And what this definition says, a partnership is a legal relationship formed by the agreement between two or more individuals to carry on a business as co-owners. ठीक है, एंड ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप इज इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर। ठीक है, एंड जो कलेक्टिव नाउन होगा उसका, दैट वुड बी द पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि अकेला आदमी कोई बिजनेस चला रहा है, दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कोई फैमिली चला रही है, दैट वाज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। ठीक है, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म। अब in the previous joint Hindu family business, the joint Hindu family business was controlled and regulated under the Hindu Succession Act 1956, same as partnership business in India is regulated under the Indian Partnership Act 1932. This is the important date. ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। वेन एवर यू गैस प्रिपेयर द नोट्स, आई वॉन्ट दिस थिंग्स टू बी हाईलाइटेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हमने क्या जाना? पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं, एक एग्रीमेंट में बंधते हैं, लीगल एग्रीमेंट के थ्रू बंधते हैं। उस एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड, एंड उसकी हेल्प से ये लोग बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग देयर पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक यानी कि
जो पार्टनरशिप की पहचान क्या क्या होती है ये हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स, सबसे पहली चीज़ जो है वो नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, इस 10 इन बैंकिंग बिजनेस। अगर आप बैंकिंग बिजनेस में है तो ये लिमिट क्या है, ये 10 की है, ठीक है। और अदर कोई बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे पार्टनरशिप लिमिट 20 की है। ध्यान रखेंगे, बैंकिंग बिजनेस, यानी कि आप लोग बैंकिंग बिजनेस में है तो केवल और केवल 10 पार्टनर्स हो सकते हैं आपके उस बिज़नेस में, ठीक है। और बैंकिंग के अलावा किसी भी बिज़नेस में आपके मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये, नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन रिमेनिंग। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, दिस पार्टनरशिप इज द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, मीन्स इट रन्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी एक एग्रीमेंट बेस पे चलता है। कॉन्ट्रैक्ट रिटन लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू चलती हैं चीज़ें। Things and firms business doesn't run on the promises, they doesn't run on the words, they run on the legal documents, and the legal documents that holds the terms and condition for partnership is known as the partnership deed, ठीक है। मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, द एग्रीमेंट इन राइटिंग, एंड दैट एग्रीमेंट इन राइटिंग इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। उसके बाद कंपिटेंस इन पार्टनर्स, माइनर्स एंड इंसॉल्वेंट पर्सनस आर नॉट एलिजिबल। पार्टनर्स कैसे होते हैं, पार्टनर्स वही होंगे आपके जो जिनका नाम पार्टनरशिप डीड में रहेगा, ठीक है। माइनर्स यानी 18 साल से कम के बच्चे, एंड ऐसे पार्टनर्स जिनका नाम पार्टनरशिप डीड में नहीं है वो पार्टनरशिप में पार्ट नहीं ले सकते। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब है दैट यू गाइज आर इन्वेस्टिंग समथिंग इन अ बिजनेस एंड इट मीन्स यू विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एज पर द पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस होगा तो लॉस शेयर करेंगे, एंड कितना परसेंट शेयर करेंगे, दैट इज एज पर योर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज एज पर व्हाट, दैट इज एज पर पार्टनरशिप डीड। ये है कौन, ये सपोज कर लीजिए मिस्टर ए, ये कौन है, मिस्टर बी। एक थे हमारे मिस्टर ए और एक थे हमारे मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने बिजनेस के लिए दिए 5,000 रुपये, एंड मिस्टर बी ने बिजनेस के लिए 6,000 रुपये। अब इन दोनों ने बिजनेस चालू किया, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होगा। डेफिनेटली 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे प्रॉफिट ए के पास जाएगा, 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे प्रॉफिट बी के पास जाएगा। एंड ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन ही रिटन होते हैं, यानी कि जो प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो आपका होता है इसी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। एंड इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है किसमें, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। 5, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि नो पार्टनर कैन सेल और ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी कि कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप बेचना चाहे, ठीक है। अब अगेन एक एग्जांपल देता हूँ, ये पर्सन ए, ये पर्सन बी, एक मिनट। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा था, तो एक एग्जांपल दूंगा, ये पर्सन ए और ये पर्सन बी, ठीक है। इनका जो इन्वेस्टमेंट था 5,000 रुपये, इनका इन्वेस्टमेंट था 6,000 रुपये। तो ए वाले सोचा भैया और एक और पार्टनर है, उसमें उसमें इसमें हम मान लेते हैं 4 पार्टनर है, ए बी सी का इन्वेस्टमेंट भी 5,000 रुपये एंड डी का इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपये, ठीक है। अब क्या है, जो ए जो है वो सपोज करो अपनी पार्टनरशिप बेचना चाहता है किसी थर्ड पर्सन ई को, कि भैया मैं इस पार्टनरशिप में नहीं चाहता, तू मेरा 5,000 रुपये दे दे एंड मेरी पार्टनरशिप खरीद ले। तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि अ पर्सन कैन नॉट लीव द पार्टनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। यानी अपनी पार्टनरशिप को बेच नहीं सकता जब तक कि अदर पार्टनर्स रेडी नहीं हो। अपनी पार्टनरशिप को बेचने के लिए ही मस्ट हैव अ मीटिंग विद बी सी डी, एंड आफ्टर दैट बी सी डी जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के बाद ही ये बेच सकता है। यानी पार्टनरशिप कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद जो 6 पॉइंट है दैट इज़ द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी
रजिस्ट्रेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी। अभी हमने क्या बताया था, पार्टनरशिप में क्या होता है, ये लीगल रिलेशन होता है, यानी कि लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, यानी जो भी चीज़ें चलेंगी वो लीगल चलेंगी। बट एक चीज़, रजिस्ट्रेशन इन पार्टनरशिप नॉट कंपलसरी, यानी कि आपको मैंने सोल प्रोप्राइटर में लीगल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं बताया था एक्सेप्ट द मेडिकल एंड फूड बिजनेस, लेकिन पार्टनरशिप में सेम चीज़ रहेगी, चाहे मेडिकल एंड फूड है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो देर इज़ नो कंपल्शन टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप, ठीक है, बट इट इज़ एडवाइज दैट यू शुड, ठीक है। या अब इससे फ़ायदा क्या होता है, यानी कि कोई कंपल्शन नहीं है इस चीज़ का, लेकिन तब भी ऐसा बोला जाता है दैट यू शुड रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म। बट इसके लिए रीज़न क्या दिया जाता है ये मैं आपको बता दूं, इसके लिए रीज़न जो दिए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक पूरा पोर्शन रहेगा जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। दैट वुड बी हाईलाइट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। एडवांटेजेस, पार्टनरशिप इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट, साथ आइए, कम टुगेदर एंड आफ्टर दैट जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ। रजिस्टर नहीं भी करना चाहते हैं तो एक पार्टनरशिप डीड बनवाइए एंड यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। इट्स वेरी स्टार्ट टू बिगिन द पार्टनरशिप बिजनेस एंड द एबिलिटी टू रेस फंड। पार्टनरशिप बिजनेस कैन रेस फंड। देखिए सोल प्रोप्राइटर में अकेला बंदा काम कर रहा है, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में एक फैमिली काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड जब आप नंबर ऑफ पार्टनर्स 1 2 3 4 जितने भी आप जो मैक्सिमम लिमिट है 20 तक डिसाइड करेंगे, तो यानी कि इससे आपका फंड रेजिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा, यानी कि कैपिटल की जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं रहेगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे किसी एक पर्सन का फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे सब पर्सन के फाइनेंशियल रिसोर्स लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोर स्किल्ड पर्सन। डेफिनेटली व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी देयर इन द फर्म, देन एवरी पार्टनर विल हैव स्पेशलाइजेशन इन एनी पर्टिकुलर स्किल। कोई मैनेजमेंट में अच्छा है, कोई सेल्स में अच्छा है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई प्रोडक्शन अच्छा जानता है, तो डेफिनेटली हर पर्सन अपने अपने स्किल का यूज़ पार्टनरशिप में करेगा एंड इन दैट केस दैट फर्म विल गेट द गुड मैनेजेरियल कमिटमेंट। स्किल पर्सन होंगे क्योंकि अलग अलग पर्सन होंगे तो अपने अपने स्किल का वो यूज़ करेंगे पार्टनरशिप में, ठीक है। लॉस शेयरिंग, लॉस शेयरिंग को हम बोल सकते हैं क्या, रिस्क शेयरिंग। जो रिस्क होता है ना बिजनेस का वो बढ़ जाता है पार्टनरशिप में, यानी कि आप अकेले रिस्क बेयर नहीं करते, हर कोई पार्टनर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क के लिए आंसरेबल होता है। हम ABCD पार्टनर की बात की थी मैंने, ए को रिस्क 5,000 रुपये के अकॉर्डिंग होगा, बी को रिस्क उसके इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये के बेसिस होगा, यानी कि द हायर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, ठीक है। और नो लॉस इन एब्सेंस, नो लॉस इन एब्सेंस का मतलब ये है कि अगर पार्टनर अवेलेबल ही नहीं होता तो उस सिचुएशन में कोई लॉस की सिचुएशन नहीं बनती है, ठीक है। नो लॉस इन एब्सेंस का मतलब है इफ़ द पार्टनर डजंट एग्जिस्ट देयर वुड बी नो कंडीशन ऑफ लॉस। इसके बाद देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जैसे कि आपका सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन की अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, वैसे ही अगर किसी बिजनेस के 20 पार्टनर हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर भी हैं, तो एवरी सिंगल पार्टनर विल हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो सारे पार्टनर मिलके, अब 20 लोगों ने मिला के सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपया लगाया, ठीक है। अब 20 लोगों का 1 करोड़ रुपए का मतलब होता है पर पर्सन 5 लाख, तो हर पर्सन की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस 1 करोड़ का लॉस नहीं होने देना। एंड 1 करोड़ के लिए लॉस कब नहीं होगा, जब आप अपने 5 लाख के लिए लायबल रहेंगे, यानी कि आप 1 करोड़ पे प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी आपको 5 लाख पे प्रॉफिट मिलेगा जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो इट मीन्स योर लायबिलिटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी हायर, ठीक है। अगर ये तो हुआ एक केस, अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अगर 4 पार्टनर हैं या 20 पार्टनर हैं और 20 पार्टनर में से एक पार्टनर भी अगर कर्ज लेके भाग गया, ठीक है,
तो उसके बाद उस पैसे को चुकाने की लायबिलिटी किसकी आ जाएगी, बाकी के पार्टनर्स की। सो दैट्स व्हाई एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, लॉस शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग बता दिया। वैसे ही लॉस शेयरिंग आपका बेनिफिट हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग आपका डिसएडवांटेज कैसे है, आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, 4 पार्टनर काम कर रहे हैं। बी सी डी इतना इतना एफर्ट नहीं दे रहे हैं, अकेले ए के एफर्ट से प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ए को प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज एज पर द पार्टनरशिप डीड। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आपकी मर्जी नहीं चल सकती, आपको वहाँ पे प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, भले ही सामने वाला आपको काम करके दे रहा हो नहीं दे रहा हो। पार्टनरशिप में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि झगड़े। ठीक है, पार्टनर्स में झगड़े होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए झगड़े। द कंडीशंस ऑफ conflict can be risen in the partnership firm because all the partners may or may not be of same attitude. लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप जो होती है ना, कन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत लिमिटेड लाइफ की हो जाती है। आप वर्ल्ड में कहीं भी पार्टनरशिप बिजनेस को देख लीजिए, कितने भी लंबे टाइम के बाद पार्टनरशिप एंड विथ कन्फ्लिक्ट। ट्रांसफरेबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट। ट्रांसफरेबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट टर्म को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप इजीली अपने पार्टनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अदर पार्टनर्स के एक्सेप्टेंस, अदर पार्टनर के की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या रहा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग, कन्फ्लिक्ट्स, लिमिटेड लाइफ एंड ट्रांसफरेबिलिटी इज डिफिकल्ट। ठीक है, अब किस तरह के बिजनेस के लिए अच्छा रहता है पार्टनरशिप फर्म, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, मीडियम साइज मर्चेंटाइल हाउसेस एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, अब एक बार जो बुक में पार्टनरशिप दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, बुक में पार्टनरशिप में क्या क्या दिया हुआ है। पार्टनरशिप की वेरियस डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई भी एक या दो पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद कर लीजिए। एक डेफिनेशन मैं दिखा देता हूँ, मैं वही डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप वो बिजनेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आकर के प्रॉफिट शेयर करने का प्रॉमिस करते हैं, एक बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप की कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं अलग अलग बिजनेस एनालिस्ट के द्वारा। ठीक है, और जो पहली डेफिनेशन है वो है आपकी क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी जो सब ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है वो, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर वो बिजनेस जो उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, आप कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस डायरेक्ट शुरू करते हैं, या फिर कभी कभी हम बिजनेस डायरेक्ट शुरू ना करके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फॉर्मेशन इज ईजी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, गुड डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पार्टनर्स 20। ठीक है, एंड म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी आप एक बार पढ़ेंगे, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि एक पार्टनर जो है वो सारे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर सकता है। वन पार्टनर होल्ड्स द राइट टू रिप्रेजेंट ऑल द पार्टनर्स। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें टाइप ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जैसे पार्टनरशिप की टाइप होती है दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे एंड टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप के दो पार्ट हैं, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है,
एंड लायबिलिटी के बेसिस पे जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये है क्या। पार्टनरशिप एट विल मीन्स द पार्टनरशिप फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, इसे छोड़ दो बस। पार्टनरशिप दैट एग्जिस्ट बाय द partnership that exists at the will of the partner and comes to end whenever partner decides so। यानी कि पार्टनरशिप एट विल इज द काइंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दैट एग्जिस्ट या फिर दैट बिगिंस विद द विल ऑफ पार्टनर एंड दैट कैन ऑल्सो एंड विद द विल ऑफ पार्टनर। यानी ऐसी पार्टनरशिप जो कि पार्टनर की इच्छा के साथ शुरू हो, पार्टनर की इच्छा के साथ ख़त्म हो जाए, वो होती है आपकी क्या, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप दैट इज़ फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पार्टनरशिप एट विल जो कि इच्छा से होती है पार्टनर्स की। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म दैट इज़ फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज द पार्टनरशिप दैट फॉर्म्स टू अंडरगो एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन पर्टिकुलर वेंचर या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप हुई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको शायद पहले एक एग्जांपल दिया हो कि यमुना एक्सप्रेसवे कैसे बना था। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए क्या किया गया था मैं आपको बताऊं। जेपी इंफ्राटेक ग्रुप जो कि एक प्राइवेट फर्म है एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, हाथ मिला लिया, यानी कि दोनों पार्टनरशिप में आ गए। क्यों आ गए वो पार्टनरशिप में? वो पार्टनरशिप में इस वजह से आ गए बेटा कि उनको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप में रहना था। ठीक है, एंड जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे का काम खत्म हुआ, उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है एज दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। पढ़ते हैं एक बार। The partnership which is formed to carry on a particular venture is known as particular partnership. This type of partnership comes to an end automatically on completion of that venture. ठीक है, एग्जाम्पल भी है। इफ़ टू पर्सन जॉइंटली गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज देन दीज टू पर्सन, यानी कि दो पर्सन है, अगर वो ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्रिज बनाने के लिए वो पार्टनरशिप में आए हैं, देन दे विल रिमेन partners till the construction of bridge completes। The time the construction of bridge will be completed, their partnership will be diluted। ठीक है, पार्टनरशिप का डाइल्यूशन कब होगा इस केस में? जब उनका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। तो हमने टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप को 3 पार्ट में बांटा था। पार्टनरशिप एट विल मीन्स दैट एग्जिस्ट एज पर द विल ऑफ पार्टनर। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप मीन्स दैट वाज द काइंड ऑफ पार्टनरशिप दैट एग्जिस्टेड फॉर सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज पर स्टेटेड in the partnership deed, and after that particular partnership was the type of partnership that underwent for some particular project। ठीक है, अब इसकी ये तो था हमारा पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। इसके बाद आएगा हमारा पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी टर्म का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बार बार मैं आपको लायबिलिटी टर्म का मतलब बता रहा हूँ। इसका रीज़न केवल और केवल इतना ही है कि आपको इस टर्म का मतलब पता रहे, बिकॉज कॉमर्स में लायबिलिटी टर्म बहुत आता है। एंड मैंने बच्चे देखे हैं कि 12th क्लास के बोर्ड के पेपर देते हैं, उस टाइम पे पूछो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी एंड दे डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। वहाँ पर वो कंधे झाँकते हैं लायबिलिटी टर्म का मतलब जानने के लिए। इट्स अ वेरी हाईलाइटेड टर्म, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म। तो पार्टनरशिप ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अब जनरल पार्टनरशिप क्या कहती है? जनरल पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द members इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। यानी कि जनरल पार्टनरशिप वो होती है जहाँ पे सब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है।
अब पार्टनरशिप पे नॉर्मली सब जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को हम जनरल पार्टनरशिप के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने का। जो मेन फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो समझना है हमें, वो हमें समझना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, बिकॉज इंडिया में पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी की होती है। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैसे आया? तो पहले तो जैसा कि नाम से क्लियर है, द पार्टनरशिप फर्म इन विच, एक मिनट, हाँ, द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड। ठीक है, यानी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, अदरवाइज सब पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, इस तरह की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। एक बार और, द पार्टनरशिप फॉर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर टू द पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज लिमिटेड पार्टनरशिप। यानी कि एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड एंड बाकी पार्टनर की लायबिलिटी एज पर देयर इन्वेस्टमेंट या एज पर देयर इंटरेस्ट। एक्चुअली इस तरह की पार्टनरशिप का इंडिया में एग्जिस्टेंस था नहीं। ठीक है, लेकिन इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भाई लिमिटेड पार्टनरशिप बहुत इंट्रोड्यूस्ड बाय इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, इसके बाद इसके क्या हैं फीचर्स हैं। फीचर को एक बार मैं हाईलाइट कर दूं, द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। यानी कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म। यानी उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, वो एज पर देयर कंट्रीब्यूशन, एज पर देयर इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उन पार्टनर्स को हम बोलते हैं स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर। द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और स्पेशल पार्टनर जो होते हैं उनको मैनेजमेंट वर्क में इंटरफेयर करने का राइट नहीं दिया जाता। फोर्थ पॉइंट, द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। हाँ, अकाउंट ऑडिट देख सकता है वो। ऐसा क्यों? प्रॉफिट शेयरिंग के बायसनेस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया यहाँ पे 6 पॉइंट, द स्पेशल पार्टनर कैन विदड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर शो। और इस तरह के पार्टनर जो हैं वो अपनी पार्टनरशिप को कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। और कुछ भी अगर इन पार्टनर्स को होता है तो इससे पार्टनरशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इस तरह की पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होती है, जहाँ पे आप लायबिलिटी नहीं चाहते, जस्ट आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहते हैं। इस वजह से पहले ये इंडिया में नहीं थी, लेकिन अब 2008 के बाद से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में अभी काफ़ी पार्ट रहता है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप के और क्लासिफिकेशन रह गए हैं एंड उसके हम डिफरेंस पढ़ेंगे पार्टनरशिप का जॉइंट इंडू फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटर से, लेकिन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।